हेलो। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की दुनिया में यूसीटी टेस्ट नाम सुनकर ही डर लगता है, राइट? चलिए आज उस डर को जड़ से खत्म करते हैं। आज हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट यानी यूसीटी को कुछ इस तरह हैक करेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हैं? जरा सोचिए, हमें एक सॉइल सैंपल की असली ताकत जाननी है, लेकिन एक शर्त है, आप उसे बाहर से कोई भी सपोर्ट, कोई भी सहारा नहीं दे सकते। अब कैसे पता लगाएंगे? इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत सिंपल सा जवाब है यूसीटी। तो चलिए सीधा इसके कोर आइडिया पर आते हैं। यूसीटी को समझने का सारा राज, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक नंबर में छिपा है। एक बहुत ही पावरफुल, गेम चेंजिंग नंबर, और वो नंबर है 0। तो आखिर ये यूसीटी है क्या? देखिए, ये असल में एक खास तरह का ट्राइएक्सियल टेस्ट ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हम सॉइल सैंपल को सिर्फ ऊपर से दबाते हैं, एक्सियली कंप्रेस करते हैं जब तक कि वो फेल ना हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, उसके आसपास चारों तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता, एब्सोल्युटली जीरो सराउंडिंग प्रेशर। और ये रहा वो मैजिक नंबर सिग्मा 3 = 0। इसका सीधा सा मतलब है कि कन्फाइनिंग प्रेशर यानी चारों तरफ से लगने वाला दबाव 0 है। बस यही एक इक्वेशन, यही एक छोटा सा रूल पूरे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की जान है। सब कुछ इसी पर टिका है। अब सवाल ये है कि ये जीरो प्रेशर वाला आइडिया काम कैसे करता है, क्योंकि ये कुछ सॉइल्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन दूसरों के लिए वो एक टोटल डिजास्टर। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ सॉइल के कोहिजन पे डिपेंड करता है, यानी उसके पार्टिकल्स आपस में कितना चिपके हुए हैं। क्ले, जो एक कोहिजिव सॉइल है, वो गीले पनीर के ब्लॉक जैसी होती है। वो अपना शेप होल्ड कर सकती है, इसलिए यूसीटी इस पे परफेक्टली काम करता है। वहीं दूसरी तरफ सैंड, जो एक कोहेजनलेस सॉइल है, वो चीनी के ढेर की तरह है, बिना सपोर्ट के बिखर जाती है। इसलिए यूसीटी सैंड के लिए बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। और इस पूरे टेस्ट का एंड गोल, इसका सुपरस्टार है ये हीरो फॉर्मूला। यहां QU है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी वो ताकत जिस पर हमारा सैंपल फेल हुआ। और CU है सॉइल की असली ताकत, अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ। मतलब सोचिए कितना सिंपल है, बस सैंपल को तोड़ने वाली ताकत को आधा कर दीजिए एंड यू गेट द रियल shear स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। पर ये हीरो फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम गेम के कुछ रूल्स फॉलो करें। ये हैं वो रूल्स। पहला, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा 1 वही लोड है जिस पर सैंपल फेल हुआ। दूसरा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा 3 0 है, ये तो हम जानते ही हैं। तीसरा, क्योंकि ये अनड्रेन टेस्ट है, पानी बाहर नहीं जा पाता, तो अनड्रेन फ्रिक्शन एंगल φu भी 0 माना जाता है। और इसी वजह से चौथा रूल है कि फेलियर प्लेन हमेशा 45 डिग्री पर ही बनेगा। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा लैब में चलते हैं, देखते हैं ये टेस्ट असल में होता कैसे है, एक सैंपल से लेके उसके फेलियर तक। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही तेज और आसान प्रोसेस है। ये बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, सैंपल को लोडिंग फ्रेम में रखें। स्टेप 2, धीरे धीरे और एकदम कंसिस्टेंटली ऊपर से लोड डालें। स्टेप 3, प्रूविंग रिंग से लोड और डायल गेज से डिफॉर्मेशन दोनों को रिकॉर्ड करते रहें। एंड स्टेप 4, लोड तब तक बढ़ाते रहें जब तक सैंपल फेल ना हो जाए। बस हो गया टेस्ट, इतना ही है। एक बार जब सैंपल टूट जाता है तो असली जासूसी का काम शुरू होता है, क्योंकि सैंपल किस तरह से फेल हुआ है ये हमें सॉइल के बारे में बहुत कुछ बताता है। फेलियर भी दो तरह के होते हैं। पहला, ब्रिटल फेलियर, जो ज्यादातर स्टिफ क्लेज में होता है। इसमें लोड अचानक अपने पीक पर पहुंचता है और सैंपल करके टूट जाता है। दूसरा है प्लास्टिक फेलियर, जो सॉफ्ट क्लेज में होता है। इसमें सैंपल गुंथे हुए आटे की तरह बस फूलता जाता है, कोई क्लियर पीक लोड नहीं मिलता। तो ऐसे में हम 20% एक्सियल स्ट्रेन पर जो लोड होता है उसे ही फेलियर लोड मान लेते हैं। यह 20% वाला रूल एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, इसे लॉक कर लीजिए। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो अगले कुछ पल एक अल्टीमेट चीट शीट है। फुल फोकस प्लीज। इसके फायदे क्या हैं? रैपिड फायर, सिंपल है, क्विक है, इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें सीधे सीधे कोहेसिव सॉइल की अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ CU दे देता है। लेकिन इसकी कमियां भी हैं। ये सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए है। इससे फ्रिक्शन एंगल φ पता नहीं चलता, ड्रेनेज कंट्रोल नहीं होता, और ये जमीन की असली स्ट्रेस कंडीशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब एग्जाम ट्रैप्स का रैपिड फायर राउंड। ट्रैप नंबर 1, यूसीटी में कन्फाइनिंग प्रेशर हमेशा 0 होता है।
सिग्मा 3 इक्वल 0, नेवर फॉरगेट। ट्रैप नंबर 2, ये एक अनड्रेन्ड टेस्ट है, इसलिए अनड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल यानी φu हमेशा 0 होता है। ट्रैप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हमारा हीरो फॉर्मूला। शेयर स्ट्रेंथ हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की आधी होती है। Cu is equal to Qu/2। और दी फाइनल ट्रैप, क्योंकि φu 0 है, फेलियर प्लेन का एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है, ऑलवेज। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि यूसीटी किसी भी क्ले की अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ पता करने का सबसे तेज तरीका है, लेकिन इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये टेस्ट इतना सिंपल, इतना फास्ट और इतना सस्ता है, तो हम इसे हर छोटे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब इसकी लिमिटेशंस में छिपा है। इसके बारे में सोचना जरूर। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।